सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक नेजल स्प्रे के बारे में। जानेंगे कि ये होम्योपैथिक नेजल स्प्रे किन किन कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसकी कंपोजिशन है और क्या इसको प्रयोग करने के फायदे हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करें हम इस होम्योपैथिक नेजोलाइन स्प्रे के बारे में। ये स्प्रे आता है वीजल कंपनी का। वीजल कंपनी एक होम्योपैथिक कंपनी है जो कि नेजोलाइन स्प्रे, नाक में डालने वाले स्प्रे बनाती है और इसके कंटेंट होम्योपैथिक कंटेंट होते हैं। चलिए बात कर लें क्या क्या इसका कंपोजिशन है। इसका कंपोजिशन है आर्सेनिक एल्बम। नेक्स्ट कंपोजिशन है आपका आर्सेनिक आयोडेटम। नेक्स्ट है आपकी कैलकेरिया लैक्टिका। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी हाइड्रेस्टिस कैन। नेक्स्ट है आपका काली बाइक्रोम। नेक्स्ट है पल्सेटिला। इसके बाद है सेंगुनेरिया। ये कुछ मेडिसिन डालकर आपको मिक्स करके कंपोजिशन बनाया गया स्प्रे के फॉर्म में, जिसे डायरेक्ट आपको नाक में लेना होता है, जैसे आप अदर नेजल स्प्रेस का यूज करते हैं उसी तरह का ये स्प्रे है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये स्प्रे किन किन कंडीशन में लिया जा सकता है, क्या इसके इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन है एलर्जिक राइनाइटिस। बहुत से लोगों को नेजल एलर्जी रहती है। आप बिल्कुल मेडिकेशंस ले रहे हैं, अच्छी बात है, और मेडिकेशंस लेनी चाहिए क्योंकि प्रॉपर इफेक्ट तो इंटरनल मेडिकेशन से आता है। लेकिन बहुत से लोगों की आप देखेंगे नाक में एक अजीब सी स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, रेडनेस रहती है, दर्द रहता है, पपड़ी ज्यादा जम जाती है, या फिर वहां पे एक मस्से जैसी ग्रोथ हो जाती है। वो क्यों होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन लटक जाती है कंटिन्यू इरिटेशन की वजह से। बार बार आपको छींक आ रही है, नाक बंद हो रही है, नाक में बार बार दिक्कत हो रही है, तो वो एलर्जी की वजह से वहां की स्किन फूल जाती है, सूज जाती है, रेड हो जाती है, दर्द करता है या लटक जाती है। ये जो कंडीशन है, उन कंडीशन में आपको एक्सटर्नली भी कुछ लगाना चाहिए। ऑयल वगैरह नाक में डालने के जो ऑयल आते हैं या जो स्प्रे आते हैं, ये इन कंडीशन में बहुत ही अच्छा हेल्प देते हैं पेशेंट को प्रॉपर हील करने में। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस स्प्रे को बनाया गया है। तो इसके इंडिकेशन है एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, इचिंग ऑफ नोज। बेसिकली आपको एलर्जी हो या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, तो आपको नाक में भारीपन और इचिंग होती ही है। बर्निंग, जलन होना, रनी नोज, बहुत लोगों की नाक बहुत ज्यादा बहती है, स्नीजिंग, छींकें बहुत आती है, नेजल डिस्चार्ज वाटरी, थिक, ब्लेंड एंड एक्रिड। कभी कभी नेजल डिस्चार्ज हमारे इतने ज्यादा एक्रिड होते हैं कि हमें बिल्कुल नाक के अंदर एकदम जलन जैसी लगने लगती है, नाक एकदम लाल हो जाती है। लॉस ऑफ स्मेल, सूंघ भी नहीं पाते हैं, प्रॉपर स्मेल नहीं ले पाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, नेजल पॉलिप, एडिमा ऑफ नेजल म्यूकोजा, जो कि मैंने आपको बताया कि नेजल म्यूकोजा कभी कभी एलर्जी की वजह से, कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से एकदम सूज जाती है, लाल हो जाती है, दर्द करती है। तो ये सभी कंडीशन इसमें मेंशन है। ठीक है, अब इसके हम डोजेस देख लें कि आपको किस तरह इसका डोज लेना है। एडल्ट में 1 to 2 स्प्रे एवरी 4 आवर, यानी हर 4 घंटे के अंतर पे आपको 1 से 2 बार स्प्रे करना है। जिस भी नाक में आपके 2 नोस्ट्रल्स हैं, सो लेफ्ट और राइट, आपका जहां पे भी दिक्कत हो उस वाली नाक पे आपको स्प्रे करना है 1 से 2 बार। बच्चों में 6 घंटे के अंतराल पे करिए 1 से 2 बार स्प्रे। चलिए अब देख लेते हैं इसके डायरेक्शन ऑफ यूज, कैसे आपको इसका यूज करना है। रिमूव कैप एंड सेफ्टी क्लिप। आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की बॉटल मिलती है एक। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि आपको इसका ये जो कैप है ये रिमूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद होल्ड विथ थंब एट बॉटम ऑफ बॉटल एंड नोजल बिटवीन योर फिंगर्स। दैट मीन कि एसेप्टिक प्रिकॉशन का अर्थ होता है कि इसकी जो नोजल टिप है उसको टच मत करिए, और आप ऐसे करके जब इसको यहाँ से पुश करते हैं तो ये अपने आप स्प्रे चला जाता है। ठीक है, तो इसकी टिप को आपको टच नहीं करना है, ताकि आपके हैंड से लगकर कोई भी गंदी चीज आपके नाक में ना पहुंचे।
दैट्स वाई ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से आप पुश करके नाक में स्प्रे डाल सकते हैं। प्लेस टिप ऑफ नोजल जस्ट पोस्ट नेजल ओपनिंग व्हाइल इनसाइड नेजल ओपनिंग स्लाइटली एंगल नोजल डाउन आउटवर्ड्स पंप वंस और एज रिक्वायर्ड इनटू ईच नॉस्ट्रिल्स, ओके। वेट एटलीस्ट 30 सेकंड बिफोर ब्लोइंग द नोज। इसके बाद आपको जो आप लेट कर ही डालेंगे, जाहिर सी बात है नेजल स्प्रे, तो आप जब लेट जाएंगे अपने बेड पे पिलो के आपने हेड रखा हुआ डालेंगे, उसके बाद कम से कम 30 सेकंड यानी लगभग आधा मिनट तक आप लेटे रहिए, उसके बाद ही उठिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नासोलिन स्प्रे वीजल कंपनी का, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा? किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको ये दवा मिल जाएगी। ऑनलाइन www.srihomeocenter.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस अप्रॉक्स आपकी 100 के आसपास की रेंज इसकी मिल जाती है, आप परचेज कर सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक शॉप से। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लिखे हुए आइकॉन को टच करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।